हमारे दिमाग में आज जैसे अभी नई नई चीज़ें निकल के आती हैं तो नए नए एजेंडों पर भी हमें बात करनी होगी। जैसे अभी ऑडिट का एक हमारे ये आगे सबसे पहले तो जो संविधान के अनुसार है उन्हें बंद करो यार। आज साथियों ये रजिस्टर बंद करा ऑडिटर। अभी हमने जो ना अपने अपने एक ऑडिट टीम और प्लस में राज्य कमेटी के साथियों को तय करना होगा एक पैरामीटर कि हमें ऑडिट किस किस प्रकार से किन किन पैमानों को लेकर करना चाहिए। ब्लॉक का ऑडिट किस कितने पॉइंट पे होना चाहिए, पहले वो ब्लॉक का ऑडिटर करे उसको, क्योंकि हमने ब्लॉक में भी ऑडिटर बना रखे हैं, जिले में भी ऑडिटर बना रखे हैं। सीधा राज्य कमेटी जाके ऑडिट करे तो फिर जिला के ऑडिटर का कोई औचित्य नहीं बचता। ब्लॉक कमेटी करेगी पहले ब्लॉक का ऑडिट, उसके बाद जिला कमेटी का ऑडिटर करेगा ब्लॉक का ऑडिट, और इसी प्रकार फिर जिला कमेटी का ऑडिट पहले जिला का ऑडिटर करेगा और फिर राज्य का ऑडिटर उसको ऑडिट करे। ये है सही मायने में ऑडिट का पैमाना, और एक पैरामीटर में बना के देने होंगे लिखित में कि ब्लॉक में जाएंगे तो ये चीज़ें देखनी है, जिले में जाएंगे तो ये चीज़ें देखनी है, और राज्य कमेटी में जाएंगे तो हमें ये चीज़ देखनी है। दूसरा जो टीए बिल के ऊपर जो बात आई थी वो भी हमने राज्य कमेटी में तय करना पड़ेगा कि टीए बिल को किस आधार पर कहाँ कौन कौन किस स्तर का पदाधिकारी कहाँ कहाँ लिया जा सकता है। जैसे अभी साथी बात कर रहे थे कि राज्य का पदाधिकारी जिले में ना ले, अब वो जिले में पदाधिकारी नहीं है, जब जिले के चुनाव के समय बात रखेंगे, मान लो मैं जिले में पदाधिकारी नहीं हूँ, राज्य का पदाधिकारी हूँ, तो जिले में कहेंगे ये जिले का पदाधिकारी तो नहीं है, इसका ये बिल जिले में कैसे है। ये चीज़ें जो ना हमें तय करनी पड़ेंगी। अगर हम तय कर लेंगे तो भाई राज्य कमेटी का फैसला है, उसके अनुसार मैंने लिया, तो ये तय करनी पड़ेगी। दूसरा जो कैशलेस की बात थी CCHF की, कंप्रिहेंसिव कैशलेस फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटी, इसमें सरकार ने ये फैसिलिटी कागजों में और अपने परिपत्र जारी करके कई बार जारी कर ली, पर हकीकत में यह लागू नहीं है कहीं भी। इसलिए मतलब इस कैशलेस के कार्ड बनवा लो चाहे ना बनवा लो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। जब फायदा नहीं है तो उसका एक फायदा यूँ है कि हम कम से कम एक विरोध दर्ज कर रहे हैं कि भाई ये इस प्रकार की कैशलेस फैसिलिटी लागू होना। उस कैशलेस फैसिलिटी में है क्या, CCHF जो बता रहे थे उसमें ये है कि किसी कंपनी को हायर करके उसका ठेका दिया जाएगा, वो हॉस्पिटलों को अपनी गाइडलाइन देगा किस किस प्रकार से करनी है। अभी वो चला ही नहीं है। इस मामले पर जरूरत है हमने कैशलेस पे और LTC पे। अब LTC का जब प्रश्न आया, सरकार का खुद का पत्र है कि प्रति वर्ष 25% टोटल बजट का हमें LTC पर खर्च करना है। अब LTC का मान लो हमारा 10 करोड़ का बजट है रिटायरी का, तो हर साल 25% खर्च हो जाना चाहिए उस पर, 4 साल में पूरा करे। अब पहले साल तो 2% भी बजट खर्च नहीं होता, इसका मतलब 23% सरकार बचा रही है। तो हमें वित्त विभाग में जाकर और डायरेक्टर ट्रेजरी में जाकर ये परस्यू करना होगा कि इस प्रकार 25% का बजट जो सरकार का पत्र है उसके अनुसार सभी ट्रेजरियों को जारी करें। तो वो 25% टॉप सीनियरिटी से लेकर हर पुस्तक वो इशू करते हैं, तो इससे हमारा मतलब काफ़ी सुविधाएं हो सकती है। इस पर हमें विशेष आंदोलन की भी जरूरत है कि 2-3 मैटर लेके जो ना हमें, क्योंकि अभी लगातार आंदोलन में बने रहेंगे तो सभी साथी गिर रहेंगे, चार्ज रहेंगे। अब आंदोलन तो अभी हम जो चल रहे हैं ना, अभी एक चीज़ और मान के चलिए कि अभी हमारे बीच में काफ़ी सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, इसलिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और इन ज्वलंत मुद्दों को यदि ऐसी चीज़ रखा गया उसमें से 1-2 भी अचीवमेंट नहीं हुई ना, तो लोग फिर यूँ कहेंगे भाई ये उनमें इकट्ठे हो रहे हैं, अचीवमेंट आज तक इनकी कोई नहीं हुई है। इसलिए विशेष ध्यान देकर हम ये आगे जाके करेंगे। तो ये सुझाव थे, धन्यवाद। डायरेक्टर का आया हुआ था, उसमें ये दे गया कोई 25% आई साल इन्वेस्ट होगा इस पर बजट का, वो नहीं है। 80 से लेकर 100 तक, 80 से ऊपर एज का हाँ एज का है। 80 से ऊपर वालों को पहली साल कुछ नहीं मिलेगा, दूसरी साल मिलेगा 80 से ऊपर वालों को, और तीसरे साल मिलेगा 70+ को, और बाकी को चौथे साल। ये है यही है सही है। जयप्रकाश जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन रनिंग का कोई मतलब नहीं था उसमें। ये कहा कि हर साल हम 25% बजट देंगे, चलो उसके और उस बाद पत्र को लेकर हम जो ना परस्यू कर सकते हैं। हर साल 25% दो भाई, 4 में डिवाइड करता है, अपना तर्क बनता है भाई, 4 में हम दे सकते हैं। वो तो आएगा। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भगवान सिंह जी वो भी बात करते हैं, और जो कृष्ण शर्मा ने जो सुझाव दिए हैं ये बिल्कुल ज़रूरत है। मैंने
पहले मैंने क्या है कि 2 दिन का पड़ाव जरूर वहाँ पंचकुला वगैरह में हो और जितने भी ऑफिस होता है तो वो अपडेट करें। स्टेट कमेटी के पदाधिकारी जिला के मास्टर साथियों, अकेले रोहतक में दिक्कत नहीं है बिजली की समस्या की, जिलों की भिवानी के अंदर भी है। जो मैं दादरी से मेरे पास आ रहे थे वो भी यही चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी यह थोड़ी समस्या जो आ रही थी रोहतक के अंदर अभी ये दुरुस्त होने लग रही है। पहले एक क्लर्क था जो बिठा रखा था, अब 2 बिठा दिए हैं और एक की और बातचीत चल रही है। शायद हफ्ता 10 दिन में है ना वो क्लर्क दूसरा और बिठा दिए और 1 महीने के है ना सर्कल वाइज करते हैं। जैसे एक सर्कल से 1 महीने डला गई उसको है ना उस सर्कल को लेंगे वो हफ्ता में निकलो। और हमारे से ज्यादा दबाव है ना जो नौकरी कर रहे हैं ना कर्मचारी, उन कर्मचारियों को यूनियन पर ज्यादा दबाव है सारे में मेडिकल बिलों पर। लोग इकट्ठे आते रिटायर के भी किसी डिस्पेंसरी में आते हैं और जो नौकरी कर रहे हैं कर्मचारी उनके भी यहीं आते हैं। टोटल यूएच के आते हैं। आधा हरियाणा के एक ही डिस्पेंसरी है ये रोहतक के अंदर, आधा हरियाणा के आते हैं, कुछ भिवानी के अंदर भी आते हैं, डीएच के भिवानी के अंदर आते हैं क्योंकि भिवानी में डिस्पेंसरी है। रोहतक की नहीं है, यार रोहतक के अंदर हमारे ऊपर है। मैंने ये कही थी भाई सर्कल सेक्रेटरी साहब हमारी है स्टेट की मीटिंग, लोग इसमें उठाया मुद्दा, हम किसने कहा हम भी आपने कहा। और बारिश के अंदर है ना इतना हौसला मैंने किसी सर्कल का जिला का नहीं देखा जो बारिश के अंदर बैठे रहे। जब जाऊं ठाडी बारिश आ रही ना जब वहां से उठे, नहीं तो बारिश में जमे रहे। और मैं बारिश में गया था, मुझे वहाँ मैं जिस टाइम गया उस टाइम मैंने संख्या गिनी थी कि बारिश में ना इतने बुजुर्ग जो लोग बैठे हैं 43 की संख्या थी। फिर वो धीरे धीरे बढ़ी तो बढ़िया प्रकरण था। यही बात करते हुए बहुत ही मान सम्मान के हुए साथियों, मीटिंग का लास्ट समय आ गया है। तो एक तो आज के दिन पूरे भारत में और हरियाणा में 8वें वेतन आयोग के लिए गठन के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कर रहा है और देश के लेवल पर ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन भी कर रही है। हमारी राज्य की मीटिंग है तो कम से कम एक प्रस्ताव हमें इस संबंध में पास करना चाहिए कि केंद्र सरकार अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन करे आज ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी मीटिंग में वो प्रस्ताव पास करें। तो एक तो मैं बलराज जी से या जो पुलिस फोटोग्राफर है कोई इस ढंग का खड़े होके आवे या बैठ के हेडिंग लग जाए आज का प्रेस नोट में धर्मपाल जी के रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी राज्य बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया। तो वो जो हम आज बार नहीं मिल पाए जिलों में वो अपनी मीटिंग से यहाँ से संदेशा चला जाए। तो एक तो ये है साथियों कि मेरा अपनी मीटिंग में प्रस्ताव है कि हमारा संगठन भी 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्र सरकार का गठन के लिए प्रस्ताव पारित करे। प्रस्ताव आपके सामने है, आप सहमत है तो हाथ उठाएं सर। धन्यवाद सर। फोटो ले ले प्रकाश, थोड़ा खाई हुआ है।